जी बापू, आपका नाम और परिचय। मेरा परिचय है, मेरा नाम है श्री चित्तेश्वरानंद, स्वामी चित्तेश्वरानंद। मैं श्री उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े से हूँ और मेरा आश्रम है यहाँ पे जामनगर के बाजू में जोड़िया तालुका में, और मेरा निवास है जयपुर राजस्थान। मेरा गुरु स्थान है इंदौर। मैं हर साल धूनी तपस्या करता हूँ, इसको हठ योग बोलते हैं। हमारे महापुरुष गुरु लोग करते आ रहे हैं। हमारे में जैसे धूनिया तपस्या करते हैं साधु संत, कोई खड़ी तपस्या करता है, कोई मौन रहता है, कोई फलारी रहता है। ये जप तप हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारे महापुरुष करते आ रहे हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, हम धर्म और देश समाज के लिए करते हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है इसमें। भगवान से कामना यही करते हैं, भगवान हमारे देश को एक मजबूताई देना, हमारे जो मानव है उन पर सद्बुद्धि देना, और एक बढ़िया विश्व गुरु बनाना भारत भूमि को। और हम हर जगह अनुष्ठान करते हैं, जहाँ हमारा दाना पानी ले जाता है, हनुमान जी कृपा हो जाती है, हम वहीं पहुंच जाते हैं। हमने गुजरात में कई जगह धूनी तपस्या की है। आपके राजकोट में भी करी है, बोटाज में भी करी है, जामनगर में भी करी है, और अब कच्छ में आ गए। एक भाई है, शिवरात्रि पे जाता है, हम हर वर्ष शिवरात्रि पे धूना लगाते हैं। 9 वर्ष हो गए हमको धूना लगाते शिवरात्रि पे। तो एक भाई यहाँ से भुज से जाता है, तो हमारी इच्छा हुई हमारे को कच्छ में तपस्या करने का है। कच्छ का नाम सुना था, कहते हैं कच्छ नहीं देखा कुछ नहीं देखा। एक हमारी भी जिज्ञासा, हमने भारत घूम लिया, तो हमारी भी ये तपोस्थली है, नारायण सरोवर है, कोटेश्वर है, माता आशापुरा है। यहाँ बड़े बड़े मैकन दादा हुए, बड़े बड़े सूरवीर हुए हैं कच्छ भूमि में। हमारी भी इच्छा हुई, भूमि से प्रार्थना करी तो माता हमको भी अपने चरणों में लगा ले, अनुष्ठान करने का है। भगवान की कृपा हुई तो हमने शनिवार से प्रारंभ कर दिया। 7 तारीख से 41 दिवस का अनुष्ठान है, जो 12 से 3 कलाक, और एक टाइम फलार करें। और हम हर वर्ष अनुष्ठान करते हैं। को उद्देश्य जो होता है, जैसे मुख्य उद्देश्य ये होता है, ये हमारा धर्म और हमारा कर्म है। जैसे एक संसारी होता है, अपना पालन करता है, खेती बाड़ी करता है, कोई उसका उद्देश्य तो होता है ना, जीव अपने घर परिवार को पाल। ऐसे ही हमारा जो पूंजी होती है ना, वो हमारा जब तब ध्यान ही होता है संतों का। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा दायित्व है जब तब कर्म करने का। ये क्या है, ये हमारे गुरु लोग करते आ रहे हैं। जैसे संसार का अलग कर्म होता है, ऐसे सन्यास का भी धर्म होता है, ये कर्तव्य होता है क्या देवता। और ये सब हठ योग होता है, ये जवानी में किया जाता है। जवानी में ही शादी होती है ना, जैसे ऐसे ही सन्यास भी जवानी का ही है। आप वो कष्ट सहन कर सकते हो, आप जवानी में ही कर सकते हो क्या। और ये हमारा उद्देश्य नहीं है, कुछ अपना लक्ष्य नहीं है। नदी का कोई लक्ष्य नहीं होता खुद का। ऐसे पेड़ फल देता है, उसका खुद का खाने का लक्ष्य नहीं होता है। पेड़ का खुद का उद्देश्य नहीं होता है छाया लेने का। ऐसे साधु का भी कोई खुद का उद्देश्य नहीं होता, परमार्थ के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, क्या मानवता के लिए। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इन पे सब पे कृपा वर्षा, और अपना इनको सबको अपना पात्र बना, क्या सब पे कृपा बरसाए रखे भगवान। हर हर बार आए हम, एक बार आए, 1 वर्ष पहले आए थे हम, सीधे आशापुरा नारायण सरोवर कोटेश्वर के दर्शन करके चले गए थे क्या। तो एक भाई मिला है, जयेश भाई है, ये खड़े, तो हमको इनके द्वारा इधर आए हम। और उसमें बहुत भगत आते हैं, हम तो देखो ध्यान में बैठ जाते हैं 12 से 3 बजे तक, हमको कोई नहीं पता रहता, पर आते हैं यहाँ दर्शन मेला करने वाले हनुमान जी के चरणों में। आश्रम बहुत पुराना है क्या। यहाँ एक महाराज जी हैं, महाराज जी का नाम चंद्रगिरी महाराज जी हैं। वो यहाँ के मेहनता भी बम्बई गए घूमने के लिए आश्रम पे। वो हमारे गुरुभाई हैं, हमारे वेश के नाते से हमारे समाज के ही हैं। तो उनके स्थान पे हम तप कर रहे हैं, पहली बार आए कच्छ में। पता है इसमें क्या है, सबको भगवान कृपा बरसाता है क्या। ये फल ये मिलता है, जहाँ साधु तपस्या करता है वो पावन भूमि हो जाती है, और एक नई ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है क्या। वहाँ अकाल मृत्यु उस गाँव में यानी का बहुत अच्छा रहता है। साधु तपस्या जहाँ करता है ना, वहाँ हरियाली होती है देवता।
जो हमारे धर्म और धार्मिक पुराणों में ऐसा लिखा है, जहाँ संत जब तप ध्यान होते हैं ना, वो भूमि है ना पावन में महापावन हो जाती है। माँ भगवान नारायण का साक्षात वास होता है जहाँ संत तपस्या करते हैं। उसके साथ में देखो, ये हठ योग है, एक आम इंसान के लिए नहीं है। इसको सन्यासी साधु संत ही कर पाते हैं। इसको गुरु कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। गुरु ही इसकी साधना सिखाते हैं। फिर आगे जब प्रारंभ होती है, पहले सीखना पड़ता है, गुरु पीरों के नीचे रहना पड़ता है। गुरु महाराज जैसे दिशा बताएंगे, इसका संयम, व्रत, धर्म, कर्म, वाणी, वचन से इसका पालन करना पड़ता है। क्या इस तो भगवान पे श्रद्धा हो, विश्वास हो, अटूट उनकी कृपा हो, तब तपस्या हो। आपने देखा है यहाँ पे बहुत तरह आते हैं, किसी के पग जलता है, कोई कहता है महाराज इतनी धूप पड़ रही है, हमारे पग जल रहे हैं, तो हमको बोलते हैं आपको नहीं लगती धूप। मैंने यार शरीर हमारा भी है, पर हमने अपने आप शरीर को अपना माना नहीं, आपने अपने आप को मान लिया है। हमने तो यही समझा ये भगवान का शरीर है, हमारा नहीं है। ना हमको धूप लगती है, ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है। हम उनके नाम पे आनंद से तपस्या कर रहे हैं। यहाँ किसी को पूछो, हम 12 से 3 कलाक किसी की तरफ देखते भी नहीं है, और हमको देखना भी नहीं है हनुमान जी की चरणों के सिवा। और अपना आनंद और भजन करने लेके आए। जिनकी इच्छा है दर्शन मेला करने आते हैं, जिनकी इच्छा सीताराम करते हैं। हम अपनी मस्ती में रहते हैं। भगवान से यही कहते हैं, आपके जो दरबार पे आवे इनको सबको आशीर्वाद दो, हमेशा सुखी रहे। में अब कहेंगे देवताओं, भगवान के धर्म, कर्म, वाणी, वचन और अपना धर्म का पालन करिए, अपनी माता पिता की सेवा करिए। और हमारे सनातन धर्म को जो चाहने वाले हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म के बच्चे हैं ना, हमेशा अपने धर्म के साथ और अपने कर्म के साथ जुड़ के रहना चाहिए। क्या नशा मुक्ति से दूर रहना चाहिए, अपने माँ बापों की सेवा करना चाहिए। और एक हमारी युवा पीढ़ियों में ये खास कमी है, देखो वहां जाएंगे तीर्थों में, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। आजकल हमारे ज्यादातर रहते वृद्ध आश्रम ज्यादा खुल रहे हैं। हम यही कहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि भगवान और सभी अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, आपको जैसे दूसरों की सेवा भरोसा करते हैं, अपने माँ बाप की भी सेवा करो, वहीं भगवान मिलेंगे आपको। हर हर महादेव। જી ભાઈ આપનું નામ અને પરિચય। हाँ, હું સુપરમાં જ રહું છું, રાજેન્દ્ર વિજય ઠક્કર। ઓમ નારાયણ, સનાતન ધર્મ કી જય। આ મોચરાઈ બહુ પ્રાચીન સ્થળ છે। અહીં હનુમાનજી બિરાજે છે। 150 વર્ષથી પણ વધારે વર્ષોથી હનુમાનજી બિરાજે છે। અહીં સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવીને એમની આરતી ઉતારેલી છે અને બહુ જ પ્રાચીન સ્થળ છે। અહીં આ તળાવ છે, એમાં કેટલાય સંતોએ, નંદ સંતોએ સ્નાન કરેલ છે અને અહીં સંત આવેલ છે, એ અત્યારે તપ કરે છે। તો ભુજના વાસીઓને હું એટલું આવેદન કરું છું કે આ બહુ તપસ્વી છે ને 12 થી 3 બેસે છે, તપ કરે છે। 5 બાજુ અગ્નિ હોય છે અને 12 થી 3 બેસે છે, તપ કરે છે। તો હનુમાનજીના, મહાદેવજીના અને આ તપસ્વીના દર્શન કરવા પધારશો। 16/4 સુધી છે એમનું અનુષ્ઠાન। અને હનુમાનજી પણ બહુ પ્રતાપી છે। અહીં તમે સંકલ્પ સિદ્ધ હનુમાનજી છે, જે આપણે સંકલ્પ કરીએ સિદ્ધ થાય છે। બહુ પ્રતાપી છે હનુમાનજીના મુખ સામું આપણે સન્મુખ દર્શન કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે છે। બહુ પ્રત્યક્ષ સાળંગપુરમાં જે હનુમાનજી છે, કષ્ટભંજન દેવ, એવા હનુમાનજી અહીં મોચેરાઈ હનુમાનજી બિરાજે છે। અસ્તુ, જય સ્વામિનારાયણ। ઓમ નમો નારાયણ। સનાતન ધર્મ की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय।